भुवन बिहारी लाल की जय हो। वर्णन आता है आगे। एक बार दाऊ जी बड़े भैया ठाकुर जी के द्वारिकापुरी पधारे और द्वारिकापुरी पधारने के बाद रुक्मी के साथ में पासा पलटने वाला गेम खेलने लगे। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार भगवान का जीवन यदि मिलाएं तो मिलता जुलता है। पासा पलटने वाला खेल खेलने लगे और खेली खेल में बार बार दाऊ भैया जीत जाते। क्या होता? जीत जाते। तो रुक्मी छल कपट से क्या कहता कि नहीं, आप नहीं जीते, मैं जीता। कौन जीता? मैं। अब हमको किसी खेल का मालूम नहीं है और यदि हम पहली बार खेलते हैं और यदि हम जीत भी जाते हैं तो हमको हार स्वीकार करनी पड़ती। और जब धीमे धीमे हमको उस खेल का मालूम चल जाता है तो फिर हम खेलना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं बार बार दाऊ जी जीतते किंतु रुक्मी बार बार छल कपट से बोलता कि नहीं, मैंने जीता। तो वर्णन आता है आकाशवाणी हो गई। ध्यान दीजिए, आकाशवाणी ने कहा अरे दाऊ भैया, ये रुक्मी आपको पागल बना रहा है, बार बार आप गेम को जीतते हैं। वर्णन आता है इतना भयानक क्रोध में बलदाऊ भैया हुए, शेषनाग के तो अवतार थे ही, और क्रोध में आकर के रुक्मी का उद्धार करते हैं। वर्णन आता है एक बाणासुर नाम का भक्त था, भगवान शिव का परम स्नेही भक्त था। भगवान शिव से अनेक अनेक वरदान मांगे और वरदान में इसके पास 1000 भुजाएं थीं। कितनी भुजाएं? 1000। और ये 1000 भुजाओं को गलत कार्यों में उपयोग करने लगा। जब गलत कार्यों में उपयोग किया तो ठाकुर जी ने सोचा कि कंस मामा भी गए, सब गए, अब इसको भी ठिकाने लगाया जाए, नहीं तो अब हमारी लीला विश्राम होने वाली है और हम लीला को विश्राम करके जाएंगे तो फिर दैत्य ये अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे, महात्माओं को भजन नहीं करने देंगे, धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने देंगे। तो ठाकुर जी ने इसके 998 भुजाओं को एक ही बाण से काट दिए और 2 भुजाओं को छोड़ दिए। राजा परीक्षित जी ने कहा इस दैत्य को मारा क्यों नहीं भगवान ने? तो वर्णन आता है कि इस दैत्य का जन्म हुआ था प्रहलाद जी के वंश में। किसके वंश में? आपने पहले कथा सुनी थी प्रहलाद जी का चरित्र। तो ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि मैं अब तुम्हारे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। तो ठाकुर जी ने इस दैत्य को मारा नहीं, इसकी 998 भुजाओं को एक बाण से काट दिए और 2 भुजाओं को छोड़ दिया। और ठाकुर जी ने कहा अब यदि गलत उपयोग करोगे तो ये भी कट जाएंगी। आगे सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं एक बार ठाकुर जी अपने बच्चों के साथ में कीड़ा, ध्यान दीजिए, खेल कूद का मनोरंजन कर रहे थे और मनोरंजन करते करते बच्चों ने गेंद बैट का खेल प्रारंभ किया और गेंद बैट खेलते खेलते बच्चों ने मारा कि वो गेंद जाकर के कुएं में गिर गई। और जब कुएं में गिरी तो बच्चे उस कुएं में देखने लगे कि हमारी गेंद कहाँ पड़ी है। तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखा। गिरगिट का मतलब समझते हैं? आपने देखा होगा एक गिरगिट जानवर आता है, बहुत बड़ा है, तो वैसे छोटा, उसकी जाति यदि देखी जाए तो छोटी है, परंतु उसको श्राप मिला था। वो कौन था? विस्तार से कथा यहाँ पर बताया। जब बड़ा गिरगिट बच्चों ने देखा तो डरते हुए आए और ठाकुर जी से कहने लगे कि उस कुएं के अंदर तो गेंद की जगह बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। ठाकुर जी ने कहा वो है कौन? क्या है? साधारण वस्तु तो हो नहीं सकती। ठाकुर जी नीचे उतरे और कुएं में उतरने के बाद जैसे अपने हाथों को उस गिरगिट के शरीर पर स्पर्श किए तो कहते हैं वो गिरगिट अपने देह को त्याग करके एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और भगवान के चरणों में गिर गया। ठाकुर जी ने कहा भैया तुम कौन हो, कहाँ से हो, अपना परिचय बताओ। तो उसने बताया अपना परिचय। ध्यान दीजिए, नृगो नामा नरे द्रोहा भिक्षुआ कुत नया प्रभो दानिस्वाख्या से सुमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। उसने कहा प्रभु मेरा नाम है नृग। क्या है? और दानियों में मेरा नाम
श्रेष्ठ सबसे ऊपर लिखा जाता है। हरिश्चंद्र राजा के बाद यदि किसी का नाम आता है तो मेरा आता है दानियों में। तो भगवान ने कहा इतने बड़े दानी थे तो तुम इस कुएं में क्या कर रहे थे? तो फिर उसने बताया कि प्रभु दान देते समय एक गलती हो गई मुझसे। ध्यान दीजिए क्या गलती हो गई। उसने बताया कि एक बार मैंने और ऐसा वैसा दान नहीं किया, मैंने गऊ दान किए हैं। कितने? संख्या यहाँ पर सुखदेव महाप्रभु ने दिया ही नहीं, अनेक गऊ दान किए। और ऐसी वैसी गाय नहीं दान की, कपिल गाय दान की। और ऐसा भी नहीं किया चांदी से तो पहले उसके खुर को मरवाता था और सींगों को सोने से मरवाता था, फिर दान करता था। तो भगवान ने कहा इतना अच्छा तुमने दान किया है, गौ दान तो सबसे बड़ा दान बताया, और इसके बाद फिर तुम गिरगिट क्यों बने? तो उसने बताया प्रभु दान देते समय एक गलती हो गई। क्या? ध्यान दीजिए, मेरे गौशाला में अचानक किसी एक ब्राह्मण की गाय छूट करके हमारे गायों में सम्मिलित हो गई, मिल गई। ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्णन आता है कि धरती माता पर इतने कंकड़ नहीं होंगे, उससे ज्यादा इसने गायों का दान किया। तो इतनी गौशाला में गाय थी कि इसने पहचान नहीं पाए कि ये किसी ब्राह्मण की गाय छूट करके हमारे गौशाला में मिल गई है। और राजा ने उसी गाय को लेकर के एक ब्राह्मण को पूंछ पकड़ के संकल्प बोल के दान में दे दी। अब कहते हैं जिस ब्राह्मण की गाय छूट कर आई थी वो ब्राह्मण बेचारा ढूंढ रहा था कि मेरी गाय कहाँ, मेरी गाय कहाँ है। ध्यान दीजिएगा। और जिस ब्राह्मण को राजा ने गाय को दान में दिया था वो ब्राह्मण बढ़िया गाय को लेकर के चला आ रहा था कि अब तो भैया बढ़िया दूध होगा, खाएंगे पिएंगे, गौ सेवा करेंगे, अपना पांडित्य कर्म करेंगे। और कहते हैं दोनों ब्राह्मण आपस में रास्ते में मिल गए। अब जिस ब्राह्मण की गाय थी उसने कहा क्यों रे चोर, ये गाय को कहाँ लेकर जा रहा है, ये तो मेरी गाय है। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं माफ करो, ये तो अभी राजा ने मुझे विधि विधान से संकल्प से दान में दी है। दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। ध्यान दीजिए, सलाह बनी कि चलो राजा के पास ही चलते हैं, राजा बताएंगे कि ये गाय किसकी है। दोनों राजा के पास दोनों ब्राह्मण पहुंचे। तो जिस ब्राह्मण की गाय थी राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता ने पूछा कि राजन ये गाय तो मेरी है। तो यहाँ पर राजा कुछ नहीं बोलते क्योंकि गलती थी। तो राजा सर को हिला देते हैं। क्या हिला देते हैं? सर को। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं राजन आप झूठ बोल रहे, आपने तो इस गाय को अभी अभी हमको दान किया। तो राजा ने फिर सर हिला दिया। कई बार ब्राह्मणों ने पूछा, फिर भी राजा बार बार सर को हिला देते। ब्राह्मणों को क्रोध आया और क्रोध की अग्नि में जलते हुए ब्राह्मणों ने हाथ में जल लेकर के राजा को श्राप दे दिया कि राजन तुम जिस गिरगिट की तरीके बोल नहीं रहे हो और सिर्फ सर को हिला रहे हो, जाओ उसी योनि में प्रवेश कर जाओ। बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे और उनके श्राप को देखते हुए राजा को गिरगिट बनना पड़ा। आज वही नरक राजा भगवान के चरणों में गिरकर कहता है प्रभु आज मैं पापों से मुक्त हो गया, आज मैंने गिरगिट का देह त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आपके सुकोमल हाथ पड़ गए। अब भगवान बाहर आए और बाहर आने के बाद अपने परिवार के समस्त लोगों को बैठाल लिए और बैठाल करके भगवान कहते हैं ध्यान दो बच्चों, अपने बच्चों से भी भगवान कह रहे हैं क्या कि संसार में मैं तुम्हें समस्त वस्तुओं से, सभी चीज़ों से, सभी जीव जंतुओं से, यहाँ तक मैं तुमको विष से बचा सकता हूँ। किससे? विष से, जिसको खाने के बाद व्यक्ति फिर जीवित नहीं बचता। भगवान कह रहे हैं कि मैं उस विष से भी बचा सकता हूँ, परंतु सच्चे ब्राह्मणों के क्रोध से और ब्राह्मणों के धन से नहीं बचा सकता। वर्णन आता है ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्या प्रतिक्रिया ब्रह्मस्या ही विषम प्रोक्ता नास्या प्रतिविधिर्भुवि। भगवान ने कहा मैं हालाहल विष से बचा लूंगा, परंतु जो सच्चे ब्राह्मण होंगे, तपस्वी होंगे, संध्या काल त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण होंगे, ऐसे ब्राह्मण के क्रोध से और ऐसे ब्राह्मण के धन से कभी नहीं बचा सकता। वर्णन आता है इस कथा के उपरांत। देखिए एक बात और है,
प्रथम दिन की कथा में जल्दी जल्दी के कारण भीड़ भी कम आई थी, और आज भीड़ भी है। एक बात फिर कहेंगे कि हम सबको भी सच्चे ब्राह्मण के क्रोध से और धन से बचना चाहिए। वो कैसे? एक दृष्टांत के माध्यम से पहचानेंगे कैसे सच्चे कौन है, नकली कौन है। क्योंकि आजकल तो सब डुप्लीकेट का मैटर खूब चल रहा है। अब असली दूध कहाँ रह गया बाजार में? पाउडर वाला दूध भी ला करके आपके सामने रख देंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो वर्णन आता है कि ब्राह्मण का तेज ही बता देता है। और चतुर्थ दिवस की बेला में आपको षड्कर्म बताए थे। उन षड्कर्मों को देखते हुए हम पहचान सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर वर्णन आता है कि देखिए आत्मदेव जी, धुंधली चरित्र, आपने धुंधकारी का चरित्र श्रवण किया था। आत्मदेव जी का प्रारब्ध इतना खराब था कि कोई संतान नहीं हो रही थी, और संतान न होने के कारण जब हमारे भी संतान यदि नहीं होती तो हम खूब उपाय करते हैं, भक्तों के पास भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, मन्नत भी मांगते हैं, पूजा भी कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं। उसी प्रकार आत्मदेव जी ने खूब दान किया, खूब पूजा की, खूब यज्ञ किए, और इसके बाद भी संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध खराब था। क्या खराब था? प्रारब्ध। यदि हम अनेक पूजा पाठ, खूब अनेक उपाय करने के बाद भी हमारा कार्य नहीं बनता, तो यहाँ तक ये समझना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में कुछ प्रारब्ध बो रखा है, कुछ खराब है, उसी के कारण इस जन्म में हमको वो वस्तु नहीं प्राप्त हो रही। आत्मदेव जी ने जबरदस्ती पुत्र मांगा तो ठाकुर जी की कृपा से, संत भगवान के आशीर्वाद से पुत्र तो हो गया। संत भगवान ने कहा था, ध्यान देना, भगवान इसलिए पुत्र नहीं दे रहा है कि शायद तुम्हारे भाग्य में कुपुत्र बधा है। क्या बधा है? कुपुत्र। आत्मदेव जी नहीं माने। आत्मदेव जी ने कहा वो पुत्र हो चाहे कुपुत्र, मुझे तो चाहिए। संत भगवान ने एक प्रसाद दिया और कहा जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और ऊपर वाले की कृपा से अवश्य होगा। उसकी मनोरथ पूर्ण करने के लिए संत भगवान ने पहले ही देखते हुए बता दिया था कि तुम्हारे जीवन में कुपुत्र बधा है। फिर भी नहीं माने, और जब नहीं माने तो कुपुत्र हुआ, और उसी के दुष्प्रभाव के कारण आत्मदेव जी के एक दिन घर को छोड़कर जाना पड़ा, और माता को अपना देह कुआं में गिरने के बाद त्याग करना पड़ा। कुएं के अंदर कूद के अपने प्राणों को त्याग दिया था माता ने। संत भगवान ने बताया भी था कि भैया चाहे एक हो परंतु पुत्र हो, कुपुत्र ना हो। यदि कुपुत्र हुआ तो घर घर को नहीं, पूरे कुल में आग लगती है, पूरे कुल को खराब कर जाता है। वर्णन आता है आगे, सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ।